नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है कैनवस का ही है। लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने लाइन और ओवल क्रिएट किया था, इस एग्जाम्पल के अंदर हम दोनों ही टाइप के शेप क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। अब यहाँ पे रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में क्रिएट रेक्टेंगल मेथड अवेलेबल है कैनवस क्लास के अंदर, एंड सेम गोज फॉर पॉलीगन एज वेल। पॉलीगन को क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास में क्रिएट पॉलीगन नाम का एक मेथड अवेलेबल है सेम कैनवस क्लास के अंदर। अब ये सारी क्लासेस जो हैं वो टिकिंटा के अंदर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उसे इंपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें रेक्टेंगुलर स्क्रीन ऑक्यूपाई करना पड़ता है, रेक्टेंगुलर स्पेस। तो यहाँ पे मैंने टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है विच स्टैंड्स फॉर रूट विंडो, और यहाँ पे उस रूट विंडो का टाइटल सेट करने के लिए मैंने इस रूट ऑब्जेक्ट के साथ पे टाइटल मेथड को काम में लिया है और शेप्स वैल्यू पास की है। तो यहाँ पे जो विंडो हमारी क्रिएट होगी उसका टाइटल ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे कैनवस क्रिएट करना है, तो कैनवस को क्रिएट करने के लिए मैंने सीन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लास्ट 2 क्लासेस से बनाते आ रहे हैं कैनवस। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन देना पड़ता है कि एक्चुअली में जो कैनवस होगा वो कहाँ जाके प्लेस होगा। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और भी ऑप्शंस इस कैनवस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बीजी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल कोड भी लिख सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे नेम ही काम में ले रही हूँ, तो बैकग्राउंड कलर मैंने एज योर सेट कर दिया है। और उसके बाद इस कैनवस की हाइट और विड्थ मैंने 500 बाय 500 सेट कर दी है। अब इस कैनवस पे सारी ड्राइंग इम्प्लीमेंट करनी है, तो इसके ऑब्जेक्ट के साथ में अलग अलग मेथड्स को काम में लेंगे और उन्हें हम क्रिएट करेंगे। तो इस कैनवस ऑब्जेक्ट के साथ ही मैंने क्रिएट रेक्टेंगल नाम के मेथड को कॉल किया है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल को अगर हम स्पेसिफिकली नॉर्मल टर्म्स में बात करते हैं तो रेक्टेंगल क्या है, एक ऐसे टाइप का शेप है जिसमें पैरेलल साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेंथ एंड लेंथ आर इक्वल एंड ब्रेथ आर इक्वल। तो रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें 4 पैरामीटर्स इन टोटल पास करने होते हैं। अब ये 4 पैरामीटर्स हैं क्या, मान लीजिए पूरा जो मेरा स्क्रीन है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पास कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट है टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 20/20 से यानी कि 20x एंड 20y से हमारा रेक्टेंगल बनना स्टार्ट होगा। और कहाँ तक हमने उसे क्रिएट किया है, हमने उसे क्रिएट किया है 220,108। अब ये 220,108 है हमारे इस रेक्टेंगल का बॉटम राइट कॉर्नर। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट 2 वैल्यूज हमें स्पेसिफाई करनी होती है। बाकी के जो पॉइंट्स है यानी कि यहाँ पे हमारा बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट, ये पॉइंट्स ये आपस में कनेक्ट कर लेता है। हमें तो सिर्फ 2 चीजें पास करनी है, टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट, बाकी जो बाकी 2 कॉर्नर्स है वो उन्हें आपस में कनेक्ट कर लेगा। अब इस रेक्टेंगल के साथ में भी सेम वही ऑप्शंस है जो हम लोगों ने ओवल और लाइन के साथ में इम्प्लीमेंट किए हैं। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल को क्रिएट करने के बाद मैंने फिल ऑप्शन की हेल्प से इसके अंदर व्हाइट कलर फिल कर दिया है। तो जब ये क्रिएट होगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर हमारे पास में विजिबल होगा। और उसके साथ में मैंने यहाँ पे एक्टिव फिल काम में लिया है, एक्टिव फिल इज इक्वल्स टू ब्राउन। तो जैसे ही हम इस रेक्टेंगल पे कर्सर को लेके जाएंगे वैसे ही वो ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? नेक्स्ट भी यहाँ पे मैंने सेम रेक्टेंगल ही क्रिएट किया है, सेम कैनवस ऑब्जेक्ट को मैंने काम में लिया है और इसके साथ क्रिएट रेक्टेंगल मेथड को मैंने काम में लिया है। अब यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है, 4 यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने होंगे। फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स टॉप लेफ्ट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे, और जो लास्ट 2 हैं वो है हमारे बॉटम राइट के। तो अब जो बाकी के कनेक्टिंग पॉइंट्स है वो ये खुद को कनेक्ट कर लेगा आपस में। अब यहाँ पे जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जब हम किसी भी तरीके का शेप बनाते हैं, आप उसमें कलर वगैरह कुछ मत फिल कीजिए, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, सिर्फ आर्गुमेंट पास करके आप उसे ऐसे छोड़ देंगे। तो होगा क्या, हमारा जो हर एक शेप है, वेदर इट्स ओवल और रेक्टेंगल और लाइन, हर एक चीज जो है वो ब्लैक कलर के अंदर क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हम चाहे किसी भी तरीके का शेप बनाए, जो वो आउटलाइन है वो तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे आउटलाइन का मैं स्पेसिफिकली कोई कलर सेट नहीं कर रही, पर उसकी थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे विड्थ को 3 सेट कर दिया है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 रहती है। और इस रेक्टेंगल के केस में भी मैंने एक्टिव फिल को काम में लिया है और यहाँ पे डार्क ब्लू कलर
सेट कर दिया है। तो अभी हम सिर्फ इन्हीं 2 स्टेटमेंट्स का आउटपुट देख रहे हैं, इनको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, तो यहाँ पे प्रोग्राम को मैंने रन किया है और यहाँ पे मेरा विंडो जो है वो एक्जिस्टेंस में आएगा भी। ये देखिए विंडो हमारी एक्जिस्टेंस में आ चुकी है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है रेक्टेंगल, ये देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे 20, 20 से स्टार्ट हो रहा है और 220, 108 ये 2 कोऑर्डिनेट्स मैंने पास किए हैं। बाय डिफॉल्ट फिल व्हाइल है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है और एक्टिव फिल में ब्राउन है, तो जैसे ही कर्सर प्लेस करेंगे थोड़ा सा ब्राउनिश शेड यहाँ पे आ जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट शेप एज वेल। यहाँ पे जो मैंने रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किए हैं दैट इज 300, 10, तो 300 स्टैंड्स फॉर x एंड 10 स्टैंड्स फॉर y। तो यहाँ से कहाँ तक क्रिएट होगा, 420, 160 तक ये क्रिएट होगा। विद मैंने 3 स्पेसिफाई की है, तो देखिए इसकी आउटलाइन में और इसकी आउटलाइन में काफी डिफरेंस है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे विद 1 होता है तो बहुत पतली सी लाइन हमें शो होगी और अगर थिकनेस को इंक्रीज करना है तो यहाँ पे हम उसको 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिल जैसा मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, इस वजह से जो कैनवस का कलर है वही शो हो रहा है और यहाँ पर मैंने एक्टिव फिल के अंदर डार्क ब्लू लिखा है, तो जैसे ही कर्सर को प्लेस करेंगे वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम कर रहे हैं हमारे दोनों शेप्स। अब इन फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स के अंदर किसी को कुछ प्रॉब्लम? ऑलराइट देन, मूविंग विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ शेप दैट इज पॉलीगन। अब यहाँ पे देखिए पॉलीगन को अगर हम सिंपल टर्म्स में डिस्क्राइब करें तो पॉलीगन एक ऐसे टाइप का क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं या फिर 5 या 5 से ज्यादा साइड्स होते हैं। तो जब भी हम कुछ इस तरीके का शेप बनाते हैं तो वो कहलाता है हमारा पॉलीगन। आई थिंक मे बी आपने कभी केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा शेप देखा हो जिसमें 6 साइड्स हैं, 7 साइड्स हैं, मैथमेटिक्स के अंदर भी आता है हेक्सागन एंड ऑक्टागन एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो सारे कहलाते हैं हमारे पॉलीगन। अब यहाँ पे पॉलीगन जो है इसके कोऑर्डिनेट्स 3 साइड्स यानी कि 3 स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट हमें मेंशन करने पड़ेंगे और अगर 5 साइड है तो 5 स्पेसिफिक पॉइंट्स, 6 साइड्स है तो 6 स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। तो वही हमारा सबसे पहले आर्गुमेंट है। एक सेकेंड, मैं आपको एग्जीक्यूशन के साथ साथ में इसके पॉइंट बता देती हूँ तो यहाँ पे आपको क्रिएशन जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस वाले पॉलीगन को क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज 25, 200, तो यहाँ पे 25, 200 से ये ड्रॉ होना स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा ये 120, 280 तक जाएगा। तो ये आ गया हमारा 120, 280 तक। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट स्पेसिफाई किया है दैट इज 210, 270, तो ये 210 से 270 तक चला गया। हमने 3 पॉइंट स्पेसिफाई किए हैं तो ये 3 पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए। अब पॉलीगन क्या होता है, एक तरीके का क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट से वापस यहाँ पे आने के लिए फोर्थ कोऑर्डिनेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक हमने ऐसा पॉलीगन क्रिएट किया है जिसके अंदर 3 साइड्स है। यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट ये ऑटोमेटिकली खुद से कनेक्ट कर देगा। अब इसमें भी कलर को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है फिल इज इक्वल्स टू कोरल। तो बाय डिफॉल्ट जब शेप हमारा क्रिएट होगा तो उसमें कोरल कलर डिस्प्ले होगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। साथ साथ में यहाँ पे मैंने आउटलाइन को रखा है ग्रे, तो ग्रे कलर की लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जो आउटर लाइन है और विद मैंने उसकी रखी है 3, तो थिकनेस भी इसकी काफी ज्यादा है। और एक्टिव फिल के अंदर मैंने यहाँ पे गोल्ड सेट किया है, तो जैसे ही कर्सर को प्लेस करेंगे ये गोल्ड कलर के अंदर विजिबल होने लग जाएगा। अब यहाँ पे पॉलीगन का एक और शेप मैंने क्रिएट किया है कुछ इस तरीके का जिसमें हमारे पास में 5 साइड्स अवेलेबल है। तो या तो 3 साइड हो या 5 से ज्यादा साइड्स हो वो सारे पॉलीगन ही कहलाते हैं। अब इसको भी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने पड़ेंगे। 5 साइंस है तो पांचों के लिए पॉइंट्स मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मेंशन किया है दैट इज 280, 250, यानी कि यहाँ से ये ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम कहाँ गए हैं, उसके बाद हम गए हैं 350, 210 से, तो इस पोजिशन से हम इधर आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे 430, 250 तक हम लोग गए हैं।
तो फिर ये आ गया 430, 250 तक। उसके बाद है 400, 320, तो 400, 320 हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद है 310, 320, तो 310, 320 तक इधर आ गए। अब ये लास्ट पॉइंट और ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, हमें अलग से पॉइंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर दिस एज वेल। यहाँ पे मैंने फिल के साथ में सैल्मन कलर को काम में लिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो कलर डिस्प्ले हो रहा है जब शेप क्रिएट होगा तब। और एक्टिव फिल के अंदर ऑरेंज है, तो जैसे ही कर्सर को लेके जाएंगे वैसे ये ऑरेंज कलर के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, हर बारी जब शेप्स क्रिएट होते हैं तो ये आउटलाइन विजिबल होती है। मैंने यहाँ पे किसी तरीके का आउटलाइन मेंशन नहीं किया तो भी बाय डिफॉल्ट विद 1 हो रही है और वो डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे नहीं करवाना आउटलाइन डिस्प्ले, मुझे किसी भी तरीके का कुछ भी ये बैकग्राउंड डिस्प्ले नहीं करवाना, बस शेप जो मैंने कलर स्पेसिफाई किया है वो कलर आ जाए बस। तो यहाँ पे हम आउटलाइन को स्पेसिफिकली नन सेट कर सकते हैं। नन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं। तो अब यहाँ पे किसी भी तरीके की आउटलाइन हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है, डायरेक्टली हमारा शेप डिस्प्ले हो रहा है। अब इस कैनवस पे जितनी भी वर्किंग हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है वो तब होगी जब हम इस कैनवस को रूट पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है c.pack फॉलोड बाय root.main loop। जब तक मैं वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ तब तक ये विंडो एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ही ये क्लोज होगा। अब इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? देखिए यहाँ पे जो मैंने शेप ड्रॉ किया है तो रेक्टेंगल वगैरह तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कोऑर्डिनेट सेट करके मेजर कर लेते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम हमारा कब आता है, जब हम कुछ इस तरीके के शेप्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे परफेक्ट देखिए, मैंने जो यहाँ पे पेंटागन क्रिएट किया है बिल्कुल परफेक्ट है, वो किसी भी तरीके का उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जो लाइंस है एकदम क्रिस्प है, एकदम शार्प है। तो अब यहाँ पे अगर हम सिंपल पॉलीगन क्रिएट करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक कोऑर्डिनेट सेट करना पड़ेगा, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट सेट करना पड़ेगा, फिर मैं देखूंगी कि अच्छा लाइन सही से बनी है या नहीं बनी है। फिर हम यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर से एक कोऑर्डिनेट मेंशन करेंगे, फिर प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि सही से बना है नहीं। तो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, मान लीजिए 5 साइड्स है उसके लिए ही इतना टाइम लग रहा है, तो अगर 6, 8 या 10 साइड्स का मान लीजिए पॉलीगन बनाओ तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जावा में भी आई थिंक सर आपको सेम ही चीज पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी हम वही चीज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको जाना है MS पेंट के अंदर। मैंने यहाँ पे MS पेंट जो है वो ऑलरेडी ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पे हो सकता है हर एक सिस्टम के अंदर MS पेंट थोड़ा सा अलग काम करे, बिकॉज किसी के पास में विंडोज 7 होता है, किसी के पास में विंडोज 10 है, और MS पेंट के भी अलग अलग वर्जन बेसिकली हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग सेट करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, आपको क्या करना है, बस इस फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, इस प्रॉपर्टीज पे जाना है। इस प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ 2 चीजें सेट करनी है। एक तो ये है यूनिट। देखिए यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर जो MS पेंट वाला ये एप्लीकेशन है, इसमें जब कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स इंचेस के अंदर बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रहे थे। तो मुझे इंचेस के अंदर नहीं चाहिए और ना ही मुझे सेंटीमीटर के अंदर चाहिए, क्योंकि हमारा जो कैनवस है वो तो पिक्सल्स के अंदर सारी चीजें मेजर कर रहा है। तो किसी के अगर इंचेस या सेंटीमीटर्स आ रहे हो तो वो प्रॉपर्टीज में जाके पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेना। अगर किसी के पिक्सल सिलेक्ट है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप डायरेक्टली वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। अब ये तो था पहला चीज। दूसरा चीज, हमें यहाँ पे क्या करना है, कैनवस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स परफेक्ट तभी आएंगे जब हमें कैनवस का साइज पता होगा। तो यहाँ पे जो कैनवस मैंने क्रिएट किया है उसका विड्थ और हाइट दोनों 500 बाय 500 है। तो अब यहाँ पे बस इस सेटिंग्स को सेट हमें कर देना है। तो देखिए बिल्कुल विंडो जितना साइज, कैनवस जितना साइज यहाँ पे बन चुका है। अब हमें स्पेसिफिकली कौन सा शेप क्रिएट करना है वो हम इस शेप की लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम जो शेप मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया वही मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ, और उसे मैंने स्पेसिफिकली इस लोकेशन पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जितना बड़ा आपको पेंटागन या जितना बड़ा शेप आपको ड्रॉ करना है, जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर लीजिए। अब देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे इस कर्सर को मूव कर रही हूँ वैसे वैसे बिल्कुल इस पोजीशन पे ये जो हमारा बॉटम लेफ्ट है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो देखिए 118,345 इसकी लोकेशन है। अब यहाँ से स्टार्ट करके अगर मुझे यहाँ जाना है तो मुझे इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। 195,397 ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया।
यहाँ से हमें इस पोजीशन पर जाना है, तो 168,474 ये हमारा लोकेशन हो गया। तो आप यहाँ पे शेप ड्रॉ करके इन कोऑर्डिनेट्स को पिक कर सकते हो और फिर पॉलीगन क्रिएट कर सकते हो। कैसे करते हैं हम उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सेम वही पॉलीगन हम क्रिएट कर रहे हैं जैसे मैंने अभी किया है। सेम हमारा कैनवस क्लास का ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट पॉलीगन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 1 बाय 1 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने हैं, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 118 कॉमा हमारा है 342, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा पता पड़ गया। सेकंड पॉइंट हमें इधर तक जाना है, दैट इज 198 कॉमा 394, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। उसके बाद इधर से हमें इस लोकेशन पर जाना है, तो ये है 169 कॉमा 474। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा ये, फिर से 68 कॉमा 474। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ये है हमारा लास्ट पॉइंट 40 कॉमा 393, ठीक है। ये हमारा कैनवस है, यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट्स को पिक किया और डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब आपको बार बार एक एक पॉइंट को सेट करके रन करने की जरूरत नहीं है। पेंट में शेप को ड्रॉ करिए, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स को पिक करिए और बस यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के तौर पे मेंशन कर दीजिए। तो एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारा पॉलीगन देखिए बन चुका है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बाय डिफॉल्ट जो इसका साइज है वो फिल वगैरह जो होता है वो ब्लैक होता है, तो इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट शेप बना है जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो आप किसी भी तरीके का शेप अगर ड्रॉ करते हैं तो सेम पेंट वाला कंसेप्ट आप इम्प्लीमेंट करके बिल्कुल इजीली कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर पॉलीगन के साथ में एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो मुझे आप लोगों को बताना है, वो रह गया है। देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पे अभी पॉलीगन क्रिएट किया, कितनी शार्प एजेस हैं उसकी, मतलब एकदम पिन पॉइंटेड आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज नोन एज स्मूथ। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 0। अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 सेट कर दूं तो अब देखना यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से आता है। देखिए ये हमारे जितना भी हमने साइज मेंशन किए थे ये तो सर्कल टाइप बन चुका है। तो यहाँ पर जो भी पॉलीगन हम क्रिएट करते हैं, अगर उसकी एजेस को हमें शार्प करने के बजाय उस एजेस को स्मूथ करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे स्मूथ को 1 सेट करते हैं। मतलब जो शार्प एजेस है वो अब शार्प नहीं रहेंगे, थोड़ा कर्वी शेप के अंदर हो जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर्टी काम करती है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ पॉलीगन और उस पे कुछ इस तरीके से आप चेंजेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब ये जो लास्ट स्टेटमेंट बताया इसमें किसी को कंफ्यूजन? नेक्स्ट यहाँ पे जो हम शेप्स क्रिएट कर रहे हैं दैट इज स्क्वायर एंड सर्कल। अब देखिए कई तरीके के शेप को क्रिएट करने के लिए कई तरीके के मेथड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन स्पेसिफिकली स्क्वायर को क्रिएट करने के लिए या फिर सर्कल को क्रिएट करने के लिए एज सच हमारे पास में कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। तो हमने एक तरीके का क्लोज्ड शेप ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और एक तरीके का सर्कुलर पैटर्न हमने कल क्रिएट किया था ओवल मेथड की हेल्प से। तो अगर हमें स्क्वायर क्रिएट करना है तो हमें रेक्टेंगल मेथड को ही काम में लेना होगा, अगर हमें सर्कल क्रिएट करना है तो हमें ओवल मेथड को ही काम में लेना होगा। अब यहाँ पे जब भी हम ओवल क्रिएट करने का ट्राई करते हैं तो होता क्या है, इंटरनली एक रेक्टेंगल क्रिएट होता है और उसके अंदर शेप फिट होता है। तो सर्कल के साथ में भी वही कंसेप्ट है, क्योंकि ओवल मेथड को एक तो काम में ले रहे हैं तो इंटरनली एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा और उसमें फिट होता हुआ एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं और स्क्वायर का कंसेप्ट क्या होता है, स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अभी के लिए जो मैं स्क्वायर क्रिएट कर रही हूँ उसमें अब क्योंकि हम यहाँ पे क्रिएट रेक्टेंगल मेथड को काम में ले रहे हैं तो उसके 4 आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं, टॉप लेफ्ट हमें देना पड़ता है और बॉटम राइट हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 0,0 से 100,100। तो इसके बीच में हमारा एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि मेथड हम वही काम में ले रहे हैं। अब 0,0 से अगर मैं राइट साइड में मूव करूंगी तो यहाँ पे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम 100,0 तक पहुंच जाएंगे। यानी कि इसकी कंप्लीट पिक्सल्स में कितना विड्थ हुआ, 100 ही हुआ। सिमिलरली अगर मैं टॉप टू बॉटम ट्रैवल करती हूँ तो ये 0 से 100 ही तो आ रहा है। तो उस केस में इसकी हाइट क्या हुई, वो भी 100 पिक्सल्स ही हुई। तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। जब चारों साइड्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा स्क्वायर। तो कभी भी स्क्वायर अगर हमें क्रिएट करना है तो मेथड तो हम वही काम में लेंगे
बस जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो हमारी x और y होगा, वो सारे चारों साइड्स में सेम ही रहेगा। तो वही प्रोग्राम है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे tkinter को इम्पोर्ट किया है, फॉलोड बाय हमारी रूट विंडो का क्रिएशन, दैट इज रूट इज इक्वल्स टू tk। उसके बाद मैंने रूट का टाइटल सेट किया है विद द हेल्प ऑफ टाइटल मेथड रूट डॉट टाइटल एंड शेप्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैनवस को क्रिएट करने के लिए c इज इक्वल्स टू कैनवस, डेस्टिनेशन दैट इज रूट, background that is azure, height 300 and width is also 300। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को क्रिएट किया है, तो c डॉट क्रिएट रेक्टेंगल, मेथड सेम है, बस हम इनके आर्ग्यूमेंट्स में फेरबदल करेंगे और हमारा स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। तो 100, 100 से मान लीजिए इधर है हमारा 200, 200। तो अगर मैं यहाँ पे राइट साइड में मूव करूंगी तो भी हमारा 100 डिस्टेंस, अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगी तो भी हमारा 100 डिस्टेंस। तो चारों साइड क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और फिर मैंने इस स्क्वायर को क्रिएट करने के साथ साथ इसको फिल भी कर दिया है रेड कलर से। अब जैसे कि हमने बाकी सारे ऑप्शंस इंप्लीमेंट किए हैं, आउटलाइन, विद, एक्टिव फिल, वो सारी चीजें यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नहीं किया है, आप खुद से इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेना। बस मैंने यहाँ पे फिल ऑप्शन को काम में लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास पे स्टेटमेंट है दैट इज क्रिएटिंग अ सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल तभी प्रॉपर क्रिएट होता है जब प्रॉपरली चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि इन टर्म जब हम सर्कल को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें एक स्क्वायर टाइप का शेप क्रिएट करना होगा, क्योंकि अगर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे तो क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ ज्यादा हो सकती है, ब्रेड्थ ज्यादा हो सकती है, तो वो ओवल टाइप का बन जाएगा। जब चारों साइड्स बराबर है तो प्रॉपर स्पेसिफिक रेडियस का यहाँ पे सर्कल क्रिएट होगा। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट ओवल मेथड को एक काम में लिया है, c डॉट क्रिएट ओवल। अब यहाँ पे भी टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट दो ही चीजें हमें पास करनी है। तो 10, 10 एंड 100, 100 मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। तो हर एक जो हमारा साइड है स्क्वायर का वो 90 पिक्सल्स का है। चारों साइड्स आपस में बराबर है, छोटा सा स्क्वायर क्रिएट होगा और उसके अंदर फिट होता हुआ सर्कल हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने फिल ऑप्शन को काम में लिया है और ब्लैक कलर सेट कर दिया है। फाइनली कैनवस को ऐड करने के लिए c डॉट पैक एंड रूट डॉट मेन लूप। एक बारी हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 300 बाई 300 था, तो छोटी सी विंडो हमारी क्रिएट हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्क्वायर को क्रिएट किया है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल मेथड। तो हमने जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पास किए हैं दैट इज 100, 100 से 200, 200। अब यहाँ पे क्योंकि चारों साइड्स का जो डिस्टेंस है, जो पिक्सल का विड्थ और हाइट है, वो सेम है, दैट इज 100। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्रिएट हुआ है। अब देखिए आउटलाइन यहाँ पे हल्की सी ब्लैक आपको विजिबल हो रही होगी और फिल रेड है। आउटलाइन नहीं चाहिए तो नन सेट कर दो या फिर उसको एज्योर सेट कर दो, बैकग्राउंड कलर से मैच करती हुई। एक्टिव फिल भी अपना सकते हैं और यहाँ पे हम कर्सर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस शेप पे कर्सर लेके जाएंगे तो उसका जो अभी एरो आ रहा है वो कुछ और हो जाएगा, प्लस हो सकता है, क्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्ट शेप का भी हो सकता है। वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ऑप्शन के तौर पे। सेम गोज फॉर दिस सर्कल पार्ट एज वेल। ओवल की हेल्प से हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो पास कर दिए, तो इंटरनली एक यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप क्रिएट होता है। अब रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं लेकिन ऐसा रेक्टेंगल के हमने कोऑर्डिनेट मेंशन कर दिए जहाँ पे फिक्स्ड हमारे पिक्सल्स आ रहे हैं चारों साइड्स के। तो एक सर्कल टाइप, सॉरी एक स्क्वायर टाइप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें फिट होता हुआ जो सर्कल होगा वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे फिल इज इक्वल्स टू ब्लैक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो। इनके लिए अलग से हमारे पास में कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, इनके लिए इन्हीं दो मेथड को काम में लेना पड़ता है। अब इस वाले पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ऑलराइट देन, अभी हमारा एक और शेप है दैट इज आर्क, वो बाकी है। तो जब हमारा आर्क वाला पार्ट कवर हो जाएगा तो उसके बाद में आपको इससे रिगार्डिंग असाइनमेंट्स दूंगी सॉल्व करने के लिए, या अभी चाहो तो आप एक असाइनमेंट तो इम्प्लीमेंट कर ही सकते हो। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक स्टार क्रिएट करना है, ठीक है। अब स्टार क्या है, एक तरीके का क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो एमएस पेंट की हेल्प ले लो, चाहो तो आप डॉक्यूमेंट, वर्ड के डॉक्यूमेंट की हेल्प ले सकते हो। एक स्टार आप क्रिएट कर लीजिए और कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे तो इजीली फटाफट से आपका जो शेप है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो उसमें आपको बाय डिफॉल्ट कलर भी प्रोवाइड करना है,
साथ साथ में एक्टिव फिल भी आपको प्रोवाइड करना है। अब उस स्टार के अंदर फर्दर क्या चेंजेस करने होंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए हमें टेक्स्ट को पढ़ने की जरूरत है और आर को पढ़ने की जरूरत है। तो असाइनमेंट रजिस्टर में अभी मत करिएगा, पर सॉल्व कर लीजिएगा। एक स्टार आप क्रिएट कर लेना। बाय डिफॉल्ट कलर उसका कुछ स्पेसिफिक आउटलाइन नहीं होना चाहिए और एक्टिव फिल सेट कर लेना, ठीक है। और स्टार है तो उसके जो एजेस हैं वो पॉइंट रहेंगे, तो स्मूथ को काम में नहीं लेना। क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट देन, जो बचे हुए एग्जांपल्स है, जो शेप्स है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो ऑन मंडे। थैंक यू एवरीवन।